नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज का, RS अग्रवाल बुक हम लोग सोल्व कर रहे थे, तो उसी में हम आगे करने वाले हैं प्रश्नावली पर बात। प्रश्नावली 22A, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके जो भी एग्जाम्पल थे उनको हमने सोल्व कर लिया था, और जिन जिन तरीक़ों से, जिन जिन मेथड्स से आप चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व कर सकते हैं वो मैंने सभी मेथड्स इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे। तो हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर चलते हैं और सभी सवालों को लगाते हैं। तो प्रश्नावली का पहला सवाल आप देखिए, 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। 45,000 आपको प्रिंसिपल दिया गया है, आपको रेट दिया गया है 15%, ठीक है ना। 15% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 15/100, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20, ठीक है। तो बस 2 वर्ष का है तो हम इसको रेशियो से लगा सकते हैं। देखिए इसका जो है 3/20 निकालिए, 3/20 इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 तिपचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, ठीक है। एक बार फिर ये प्रोसेस करेंगे क्योंकि 2 साल का सवाल है, समय 2 वर्ष दिया गया है तो ये 2 बार करना पड़ता है प्रोसेस। 3/20, इसका 3/20 निकाल लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 2 का इसमें भाग देना है, 3 का गुणा करना है। 2 का भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंचे 10, ठीक है। पॉइंट अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 की 5, 3 से 21, 1 22 और 3 त्रिक का 9, 2 11 की 1 80, 1 3 त्रिक का 9 1 10, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 साल के लिए मैंने रेशियो क्या बताया था, 2:1। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 0, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंगे 12, 1 13, प्लस 1 का करेंगे तो इतना ही रहेगा, 1012.5। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना है 1012। तो 2 1 5 4 1 और 0.5, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया 14,512.5। ऑप्शन में देख लीजिए 14,512 आपको नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा, 14,512, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, और ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इनको बात कर चुके हैं इन पर डिटेल में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का निकालना है, लेकिन तीनों वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है तो आपको अलग अलग इनका निकालना होगा, यानी कि 4%, तो मतलब 104/100। आगे बोला गया 5%, यानी कि 105/100। आगे बोला गया है 6%, तो 106/100। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है। जो ये निकल के आया वो आपका क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि मिश्र निकल के आएगा। आपको ब्याज निकालने के लिए इसमें जो भी निकल के आएगा उसमें से आपको 10,000 माइनस करने होंगे, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 2 से 2 चला जाएगा, और काट दीजिए अगर कट रहा है तो ये कट जाएगा, 21 से काट दीजिए, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, 2 से और काट दीजिए, ये 10 बार में चला जाएगा, ये 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 पंचे 105 और 4 109, ये इतना आ जाएगा। अब इसमें हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, जो है 106 से और कर लीजिए, 106 से। अब 10 से हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, एक डिजिट बाद। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 9 में 54 और 1 55, ठीक है। 0 0 0 0, 1 से कर लेंगे 2 9 0 1, इसको ऐड कर लेंगे 2 5 2 7 9 6 15 की 5, ये आ जाएगा 1 1। तो आपके पास आ गया 11 57 52, ठीक है। अब नीचे 10 है तो 1 अंक बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ये आपका क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आया। ब्याज निकालने के लिए इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 10,000 माइनस करने पड़ेंगे, 0.2 5 7 5 1, 1575.2 आना चाहिए, 1575.2 सही है। ऑप्शन सी आपका सही आ रहा है। तो कैलकुलेटिव सवाल हैं, सवालों में कुछ नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे। 1-2 सवाल कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो कैलकुलेशन से आपको बचना नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 1,60,000 का
2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। छमाही की बात की गई है, छमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता है, आधा होगा, यानी कि 10% का कितना हो जाएगा, 5%। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए कितने साल की बात की गई है, 2 वर्ष की बात की गई है। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 4 छमाही। 2 वर्ष में कितने छमाही होगी, 4 छमाही। अब आपको बस निकाल लेना है, कितना है, 1,60,000। कैलकुलेट कर लिए। इसका कितना निकालेंगे, 5% को आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो इसका 1/20 निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है। आगे फिर इसका हम 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8। एक बार फिर हम इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा 20। अब एक बार फिर, क्योंकि 4 छमाही है ना, तो 4 बार ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। इसका फिर 1/20 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। अब रेशियो 4 साल का आपको पता होना चाहिए। 4 साल का रेशियो मैंने क्या बताया था, 4 तो यहाँ रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा। बीच में मैंने क्या बताया था, इससे पहले वाले रेशियो का ऐड कर लेते हैं। पहले वाला रेशियो 3 साल का क्या होता है, 3:3:1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, यहाँ पे क्या आएगा, 4। तो लीजिए ये 4 साल का आ गया। तो बस कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर 4 और इंटू 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 चक्के 32,000। ठीक है। आगे देखिए कितना है, ये आ जाएगा प्लस का 2400, 20 चौके 80 प्लस 1। इनको सबको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐड कर लीजिए, एक लास्ट में आ जाएगा, फिर आएगा आपका कितना, फिर आ जाएगा 80। ठीक है ना, सवाल सही चल रहा है। 34,481 आ जाएगा, 34,481 आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास और भी तरीके हैं, और भी तरीकों से लगा सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक तिमाही संयोजित किया जाता है। तो तिमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं, 20% है तो 4 भागों में बांटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5%। क्योंकि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। समय क्या है, समय कितना है, देखिए 9 माह है, यानी कि 3 तिमाही। 9 माह में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 3 तिमाही। बस आप निकाल लीजिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज, 16,000। 16,000 का निकाल लीजिए। कितना निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5% का मतलब होता है 1/20। तो 1/20 इसका निकाल लीजिए तो आ जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8। फिर इसका 1/20 निकालेंगे, फिर आ जाएगा 2। अब 3, यहाँ 3 बार प्रोसेस किया है तो 3 वाला रेशियो भी लगा देना है। 3, 3, 1। 3 का रेशियो 3, 3, 1 ही तो होता है 3 साल वाला। बस 8 तियाँ 2400, 4 तियाँ 120, 2 एकन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2, 2, 5, 2, 2522 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2522 प्रश्न नंबर इसमें ऑप्शन सी में आपका मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 5 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 हो जाएगी। अर्धवार्षिक रूप से बात की गई है तो रेट कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाता है, यानी कि 6%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/50। ठीक है ना। तो कुछ की किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो प्रिंसिपल आ गया 50 और अमाउंट आ गया 53। तो बोला गया है कितने वर्ष में 2500 का 2809 हो जाता है, कितने समय पूछा गया है। अब यहाँ से आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। ये इनका 2 अगर स्क्वायर करेंगे तभी ये जो है 2500 हो जाएगा, ये 2809 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आंसर आपका आ चुका है 2 वर्ष, यही तो आपसे पूछा गया है। तो अपना थोड़ा बहुत आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं ना। तो बस आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर क्या, 2 वर्ष। 2 वर्ष जो है यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप बताइए, 2 वर्ष
2 वर्ष तो आएगा, पर यहाँ पर आपको छमाही कैलकुलेटेड था ना, तो 2 वर्ष थोड़ी ना आएगा। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 छमाही आएगा। ब्याज हम छमाही कैलकुलेट कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझिए। ब्याज छमाही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर जो आएगा, ये 2 का मतलब क्या रहेगा, 2 छमाही, यानी कि वर्ष की मैं बात करें तो 1 वर्ष। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 की धनराशि, सॉरी 1,25,000 है क्या, हाँ 1,25,000 की धनराशि कितने समय में इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा 6%। इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो अभी मैंने बताया था 3 बटे कितना हो जाता है 50, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 50, अमाउंट कितना हो जाएगा 53। ठीक है ना। अब आपको दे रखा है कि 1,25,000 की धनराशि, यानी कि इसका क्यूब करेंगे तभी आएगी 1,25,000। ठीक है ना, इसका क्यूब किया है तो इसका भी कर देंगे क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे। ऑलरेडी आपको सवाल में दे रखा है 148877, 148877, यही इसका क्यूब आएगा। बस आपका आंसर आ चुका है। 3 बार में किया है ना, इसका हमने 3 बार किया है, तो आपका आंसर क्या आया, आप सवाल को पढ़ लीजिए ध्यान से। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 3 छमाही आएंगे। जो आंसर आपका समय आया है वो कितना आया है, 3 छमाही, 3 वर्ष नहीं 3 छमाही। अब वर्ष में कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 वर्ष। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो 1.5 वर्ष इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ये एक सेकेंड के प्रश्न हैं, देखिए कितना फास्ट आप कर देते हैं इनको। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। 1,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला 2 वर्ष का मैंने बताया था, D = PR²/100²। तो यही आपसे पूछा गया है। पी की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 1,000, और रेट आपको दे रखा है 5, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, नीचे जो है 100 का स्क्वायर। 1 2 3 1 2 3 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 5 का आधा यानी कि 2.5। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2.5 आ गया। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। फार्मूला नहीं याद है तब भी आप लगा सकते हैं। तब कैसे लगा सकते हैं, देखिए तब मैं आपको बता देता हूँ। 5% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, क्या होता है, x/1/20 होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आप कहेंगे 20 रहेगा, अमाउंट जो है 21 हो जाएगा। यही तो बोला गया है। अब 2 साल की बात की गई है, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये जो है 441 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 41 आ जाएगा। तो कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकल के आया 41। चक्रवृद्धि ब्याज 41 निकल के आया कब, जब प्रिंसिपल आपका 400 था, लेकिन प्रिंसिपल आपका कितना है 1,000 है। तो 400 का कितना गुना 1,000 होता है, आप कहेंगे 2.5 गुना, तो भाई यहाँ भी 2.5 गुना कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, 5 एकड़ 5, 5 चौके 20, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 102.5। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। साधारण ब्याज RT% होता है किसका, मूलधन का। तो मूलधन आपके पास है 1,000, इसका RT% यानी कि 10% आप इसका निकाल दीजिए, तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, इसको घटा देंगे 2.5, तब भी आ जाएगा। तो चाहे जैसे आप निकालिए, फार्मूलों को याद रखिए, उस 2 साल वाले या 3 साल वाले दोनों को। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650, 1 वर्ष के अंत में 650 हो जाती है, और बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। तो पहली वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो बोला 1 वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष में 676, तो कितना ये इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी बढ़ रही है, आप कहेंगे 26। ये 26 किस पे बढ़ रही है, आप कहेंगे 650 पे बढ़ रही है। ये बात को आप समझ रहे हैं, 26 बढ़ रही है 650 पे। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 50 दूनी 100 यानी कि 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 4%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें हम बात करें प्रिंसिपल की, अमाउंट की, आप कहेंगे प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और अमाउंट आ जाएगा 26। अब क्या बोला गया है, बोला ये गया है सवाल में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। तो देखिए 2 वर्ष का इनका कैलकुलेट अगर हम करेंगे, 2 वर्ष का इसका निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 676 और ये आ जाएगी 625। समझिए ये 625 क्या आया, प्रिंसिपल आया, ये कितना आया, ये अमाउंट आया, मिस धन आया।
तो 625 जो है 676 कितने साल में बन रहा है? 2 साल में बन रहा है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है वह अमाउंट आपसे पूछा गया है, तो अमाउंट जो है वो 625 रहेगा, 625 रहेगा ना। यही तो आपसे पूछा गया है कि आपसे सवाल में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में। देखिए 650 जो है मूलधन वो 2 वर्ष में 676 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन जो है 625 आपका आंसर हो जाएगा। और 1 वर्ष में क्या हो जाता है? 1 वर्ष में आपका कह रहा है 650 हो जाता है, तो वो तो हो ही जाएगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष का जब इसमें कैलकुलेट करेंगे आप रेट से 4% तो वो 650 ऑलरेडी आ जाएगा। तो थोड़ा आप अपना लॉजिक लगा के इसको जो है लगा सकते हैं, 625 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह धनराशि कौन सी होगी? तो 3 वर्ष वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला, D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R अपान 100 का Q। बस निकाल दीजिए। इसमें अंतर आपको दे रखा है 620, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है? इसमें आपसे किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर, वह धनराशि पूछी गई, यानी कि P आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है? 10%। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 310, और नीचे आ जाएगा 100 का Q। काट दीजिए, 100 से 100 चला गया, ये 0 से 0 चला जाएगा। अब P से इसको हम P हमें निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, 31 दूनी 62, तो ये हो जाएगा 2 0 और 3 0 और, यानी कि 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है, सिंपल सा फार्मूला आपको लगा देना है, 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज आपको निकालना है, तो पहले तो आपको धन पता होना चाहिए। तो 4% आपको पता है, 4% रेट है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आ जाएगा 25, अमाउंट हो जाएगा 26। तो कितने साल की बात की गई? 2 साल की, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। देखिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज आया? चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास आ जाएगा 1, 6 में से 5 गया, 6 में 7 में से 2 गया, 51 आपका आया है चक्रवृद्धि ब्याज। 51 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन 51 चक्रवृद्धि ब्याज कब आएगा? जब आपका प्रिंसिपल होगा 625। 625 जब मूलधन होगा तब आपका आएगा 51। लेकिन सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, यानी कि इसका दूना है, तो दूना ही इसका मूलधन भी हो जाएगा, तो आ जाएगा 1250 आंसर नहीं, शायद 1250 अभी आपने मूलधन निकाला है। आपसे इसमें पूछा क्या गया है? साधारण ब्याज पूछा गया है, जो मूलधन का RT% होता है। तो RT आपको पता है 4 दूनी 8 अपान 100, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा सवाल है हमारा। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, क्या है? एक राशि 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 है, राशि कितनी है? मूलधन आपसे पूछा गया है। तो देखिए 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 3/20 आ जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल 20 आ जाएगा, तो अमाउंट 20 और 3 23 आ जाएगा। कितने वर्ष की बात की गई है? 3 वर्ष की बात की गई है, तो इनका हम क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8000। इसका क्यूब करेंगे 12167, ठीक है। इसका क्यूब आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाएंगे जो आता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? घटा दीजिए, तो आ जाएगा 4167। ये कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है ये नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज, रियल में सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6500.52। अब ये इसका कितना गुना है? इसका जब इसमें भाग देंगे तो 1.6 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 1.6 गुना ये है, तो यही तो 1.6 गुना इसका प्रिंसिपल होगा। समझ रहे हैं ना चीज़ को? इस तरीके के सवाल मैं आपको लगा चुका हूँ, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। तो इसका 1.56 गुना जो है वही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, और जो कि है हमारा देख लीजिए 12480। इसका जब गुणा करेंगे तो 12480 आपका आंसर आ जाएगा। ये गुणा भाग वगैरह कर लेना, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, कंसेप्ट वही रहेगा हमारा जो हम लोग अभी तक लगाते हुए आए हैं। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो लगा लीजिए, देखिए कितना है? 10% की बात की गई है,
तो हम इसको दूसरे तरीके से बता देंगे। तो ये किसी भी तरीके से आप सवाल लगाइए, मैंने आपको 3 4 5 मेथड बताए हैं, जो भी जहाँ पर आपको जल्दी लग जाए बस आप तुरंत लगा दीजिए। तो इसको भी आप चारों पांचों तरीके से लगा सकते हैं। मैं आपको वही तरीका फिर बता देता हूँ। 10%, 10%, 10%, 3 साल का सवाल है, इन तीनों का हमें कंबाइंड परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 10 और 10 का कितना होता है आपको पता है, 21 होता है। अब आपकी ज़बान पे आ जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत से सवाल सोल्व कर चुके हैं। 10 और 10 का 21 होता है, 21 और 10 का कितना होता है, आप कहेंगे 33.1। समझ रहे हैं ना। तो यही 33.1 आपको निकालना है, किसका, प्रिंसिपल का। यही 33.1 निकाल देना है, प्रिंसिपल का 33.1% निकाल देना है, वही आपका आ जाएगा आंसर। ये कैलकुलेट होके आएगा, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये रहा। 18 एकन 18 की 8, 18 तियाँ 54 और 1 55, 18 तियाँ 54 और 5 59, ये लीजिए 59, 58, 59, 58 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 का। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लगाया, आप अपना रेशियो से लगा लेना, ठीक है ना। तो क्यों सभी तरीके आपको पता होने चाहिए, मेरा मकसद ये है, इसीलिए मैं चेंज करता रहता हूँ। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13। 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज। पहले रेट तो निकाल लो, रेट तो हमें पता ही नहीं है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट होता है साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन का RT%। मूलधन आपके पास है 20,000, इसका RT%, आर पता नहीं है लेकिन टी हमें पता है, कितना है, 3 वर्ष। परसेंटेज निकालेंगे, 100 का भाग देना पड़ेगा। और ये आपको सवाल में कह रहा है कि 7200 है। काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो 2 जीरो, 3 दूनी 6, 12 छंगा 72, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 12%। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, आपके पास बहुत से तरीके हैं। देखिए 20,000 है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 12/100, तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 25 चक्को 100। ठीक है ना, 4 से काटेंगे तो 4 3 जाएगा, 4 तियो 12, 25 चक्को 100, 3/25। तो यहाँ से आप इसका 3/25 निकाल लीजिए। देखिए कितने साल का है, 3 वर्ष का है, तो 3 बार प्रोसेस करना पड़ेगा। 3/25, 25 इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 25 8 200, यानी कि 2400। ठीक है, आगे देखिए इसका निकाल लीजिए, कितना, 3/25, इसका 3/25 निकालेंगे, कितना आएगा, 25 8 200 और बचेगा 40, 40 में भाग देंगे 400 हो जाएगा, नहीं 25 नेमा 225, 25 नेमा 225, बचेगा आपके पास 15, 25 छंगा 150, यानी कि 96। 96 आपका आ जाएगा, सॉरी 96 में आपका 3 का गुणा भी तो करना पड़ेगा। तो 3 के 18 की 8, 3 नम 27 और 1 28, ये आ जाएगा। सवाल कितने साल का है, 3 साल का है, तो एक बार और हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, कर लीजिए। तो 288 का एक बार और करना पड़ेगा, 3/25। तो क्या करेंगे हम, 4 का गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, 4 तियो 12, 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 की 5 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34। अब आपका पॉइंट लगा देंगे 2 अंकों बाद, तो ये आ जाएगा कितना, इसका एक बार फिर आपको करना पड़ेगा 3/25 और कैलकुलेट हो के आएगा 34.56। तो ये आपका सब निकल चुका है। बस 3 साल का सवाल है तो 3 वाला आप रेशियो लगा लीजिए, 3:3:1 लगा दीजिए। देखिए 24 दूनी 24 तियाँ 72, इसमें आ जाएगा 3 8 24 की 4, 3 8 24 2 26 की 6, 3 दूनी 6 2 8, आगे ये आ जाएगा 34.56। इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 7200, 864 और 34.56। तो 56 तो ये आ जाएगा, 4 4 8, 6 3 9, 8 2 10, 80 98.56। किसी ऑप्शन में है आपके 80 98.56, यानी कि ऑप्शन बी आपका प्रश्न नंबर 13 का सही चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 14। 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समय आपको फ्रैक्शन में दिया है, मैं एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूं, आपके पास फार्मूला भी है, उससे भी आप लगा सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका और है, वो भी मैंने बताया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। ठीक है, तो हम क्या इसमें करते हैं, RT RT RT।
ठीक है, तो पहले साल के लिए क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन को हम तोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/20, 5 3 15 20 25, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/20 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 3/20, और इसके लिए तीसरे साल में आपको कितना दे रहे, 2 वर्ष 4 माह, 4 माह, इसको कैलकुलेट करेंगे वर्ष में, तो 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, तो RT निकालना है, तो 3/20, तो आ जाएगा कितना, 1/20, ठीक है ना। बस इसका आप निकाल लीजिए, एक तरफ प्रिंसिपल लिखिए, एक तरफ अमाउंट लिखिए। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 23 होगा, अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 23 होगा, अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 होगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8000, इसका आपस में कर लेंगे, ये आ जाएगा 529, इसका 21 में कर लेंगे, 21 नेमा कितना होता है, 21 नेमा होता है 189 की 9 हासिल 18, 21 दूनी 42 और 18, 42 और 8 50, 60 की 0 हासिल 6, 21 पंचे 105 और 6 111, तो आ जाएगा इतना। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, हमें निकालना क्या है, देवी देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, इसको ये इन दोनों का डिफरेंस होगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 तो ऐसे ही आ जाएंगे 0, ठीक है, इसमें से आपको 8000 तो माइनस करना है, तो 9 0 1 और 3, तो इतना आपको आ जाएगा ये चक्रवृद्धि। ये कब आएगा, जब मूलधन आपका 8000 हो, समझ रहे हैं ना, मूलधन 8000 हो, तो 8000 आपका दे ही रखा है सवाल में, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर ही आ गया 3109, 3109 यानी कि ऑप्शन सी 14, ठीक है। तो ये तो और भी सिंपल था, आपको कुछ करना ही नहीं था, तो इस तरीके से भी लगा सकते थे, और फार्मूला तो आपके पास है ही। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, धनराशि कितनी होगी, अंतर 40 है, 2 वर्ष का सवाल है, यानी कि D बराबर PR²/100²। तो अंतर आपको दे रखा है 40, P हमें पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%, यानी कि 10 × 10 और अपान 100 × 100, इससे ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 4000, तो प्रिंसिपल आपका निकल के आ गया 4000, यही आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 में 6000 का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो ये भी जो है, इसमें भी समय आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, तो समय फ्रैक्शन में जब भी दिया जाए तो आपके पास क्या है, एक फार्मूला भी है और नहीं फार्मूला है, उस वैसे भी लगा सकते हैं। फार्मूला मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्रण कैलकुलेट करते हैं, क्या P × P यानी प्रिंसिपल आपका 6 है, 6000 × 1 + R/100, R आपका कितना है, R 10 है और 100। पहले हम क्या करते हैं, पहले जो है, जो समय आपको दे रखा है 1/2 वर्ष, पहले जो पूर्ण रखते हैं, पूर्ण जो भी डिजिट है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप और करते हैं, 1 + R/100, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो है भिन्नात्मक रूप का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6000 इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/10, इसको भी सोल्व कर लीजिए, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100, 21/20, तो इसको हम कर लीजिए, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 30, तो 11 3 33 × 21, तो 21 0 0, 21 3 63 की 3 हासिल 6, 21 3 63 और 6 69, ये आपका क्या आया, मिश्रण आया। आपको ब्याज चाहिए तो 6000 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 930। ठीक है, तो ये फार्मूले की बात रही, फार्मूले का भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, विदाउट फार्मूले का कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। 17, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखे हैं। 2 वर्ष का जो है सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है जो कि 900 बोल रहा है, और 2 ही वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जो कि आपको 954 दे रखा है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल समान रहता है, यानी कि 2 वर्ष का अगर 900 है तो 1 साल का कितना रहा होगा, 450, समझ रहे हैं ना, 1 साल का कितना रहा होगा, 450 रहा होगा। तो ये तो हर साल सेम तरीके से बढ़ता है। अब यहाँ से आपको रेट मिल जाएगा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ये रहा हमारा पहली साल का साधारण ब्याज, और यही रहेगा पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि पहली साल दोनों बराबर होते हैं, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे वो साधारण ब्याज हो। नेक्स्ट ईयर ये तो डबल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 900, लेकिन ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 954। यानी यहाँ से आप एक चीज़ समझिए, यानी ये जो 54 बढ़ रहा है ना, ये किस पे बढ़ रहा है, परसेंटेज पढ़े हो तो आपको पता चल चुका होगा, ये जो 54 की वृद्धि हो रही है वो किस पे हो रही है, आप कहेंगे 450 पे। 54 जो बढ़ रहा है वो कितने पे, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ऐसे तो निकालते हैं कितना, कितने में इंटू 100, समझ रहे हैं ना। तो कितना बढ़ रहा है 54, कितने में इंटू 100, यही तो हमारा रेट है। काट दीजिए,
9 छाके 54, 9 पने 45, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिल चुका है 12%। तो 12% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/25। ठीक है ना, 3/25 इसका फ्रैक्शन रूप आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आप कहेंगे 25, अमाउंट कितना हो जाएगा आप कहेंगे 28। सवाल आप कहेंगे कितनी साल का है 2 साल का, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। ये कितना आ जाएगा 625, ये कितना आ जाएगा 784। इनका डिफरेंस आएगा भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, समझ रहे हैं ना। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तभी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कितना आएगा घटा दीजिए, यह आ जाएगा 9, इधर बचा 7 में से 2 गया 5 और 1, 159 आया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, नहीं भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज जो है सवाल के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954 है। चक्रवृद्धि ब्याज 954 है सवाल के अनुसार, लेकिन हमारा 159 है। कितने गुना है आप कहेंगे 6 गुना है। तो प्रिंसिपल भी आपका 6 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 37, 55 30 की 0, 6 दूनी 12 और 3 15, 3750 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। सिंपल सवाल था, बस वही तरीका जो हम बताते हुए चल रहे हैं उसी को आप फॉलो करिए। क्या रेट को आप जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कितने साल का है और आपको पता है क्या आगे करना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 18। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420, 2 वर्ष में जो है वो 2420 हो जाती है। ठीक है, और 3 वर्ष में 2462 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 2462 हो जाती है। पूछा क्या गया है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर निकालने में क्या है, रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो कितनी बढ़ रही है आप देखेंगे ध्यान से, तो कितनी बढ़ रही है 42 बढ़ रही है। 2 6 में से 2 गया 4, 6 में 4 गया 2, कितना बढ़ रही है 242 बढ़ रही है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये किस पे बढ़ रही है, आप इस पे बढ़ रही है ना, आप समझ रहे हैं ना चीज़ को, इस पे बढ़ रही है ना, तो नीचे वही रखेंगे जिस पे बढ़ रही होती है इंटू 100, यानी कि 10%। 10% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 18। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तथा साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की दर निकालिए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का CI जो है वो है 282.15, 282.15, और 2 ही वर्ष का SI जो है सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 270 है। 270 है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान रूप से बढ़ता है, तो 1 साल का कितना रहा होगा आप कहेंगे 1 साल का 135 रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ये भी 1 साल का 135 रहा होगा। पहली साल दोनों बराबर आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये तो डबल हो गया 270। ये कितना बढ़ गया, ये देखिए कितना बढ़ा है 270 होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ कितना गया 270 से। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 12.15 बढ़ गया। 12.15 तो बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 135 पर इंटू 100। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये दशमलव हटा दीजिए, 100 को गायब कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा 9 बार में चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। देखिए 9 बार चेक कर लीजिए, 9 45 की 5 और 9 27 और 4 31 की 1, 9 का 9 3 12, सही है। ठीक है, 9% आपका आंसर इसका आ जाएगा प्रश्न नंबर 19 बी। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या बोला गया है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो प्रथम वर्ष का 48 है तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, यही ब्याज पे ब्याज लगता है ना, ब्याज पे ब्याज लगता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ को। प्रथम एक बार फिर पढ़ते हैं, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, इतना होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 48 प्लस 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 चक्कू 32 और 6 38, 2 अंक बाद दशमलव 48 48 3 51.84, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 21। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। ठीक है, कोई धन जो है x है वो 15 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। 15 वर्ष में दुगना होता है। कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो दुगना के बाद कितना होगा 4 गुना होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरीके तो बढ़ेगा। 1 से 2x, 2x से 4x, 4x से कितना हो जाएगा 8x। तो यही तो बोल रहा है 8 गुना कितने दिन में होगा 15 वर्ष, ये भी लेगा 15 वर्ष और ये भी लेगा 15 वर्ष।
तो 15 तियाँ 45 वर्ष आपका ऑप्शन डी चला जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगाइए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को इसी तरीके से हम लगाते हैं गुने वाले सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई, प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद वह कितनी होगी। देखिए 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 1 से 2x हो जाती है 5 वर्ष में। बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, नेक्स्ट क्या होगी, 4 गुनी होगी 5 वर्ष में। नेक्स्ट 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट 5 वर्ष में आप कहेंगे 8 गुनी हो जाएगी, और नेक्स्ट 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो हो गए ना 20, 5 5 10 5 15 5 20। तो बोल रहा है सवाल 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। 16 गुनी पर है कितनी, 12,000 की धनराशि है। गुणा कर दीजिए, 0 0 0, 16 दूनी 32 की 2, 16 का 16 दूनी 1,92,000 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर डी, वो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपको देखा प्रश्न नंबर 23। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसे 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है और मूलधन आपको दे रखा है। तो देखिए मूलधन आपको कितना दे रखा है, 5800 इंटू 1 + r/100। कितने साल की बात की गई है, आपसे बात की गई है इस सवाल में 2 वर्ष की। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है, लेकिन ब्याज आपको पता है, ब्याज आपको पता है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आप निकाल सकते हैं। कैसे, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे वही तुम्हारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। तो 5800 में अगर 594 अगर आप जोड़ देते हैं, 5800 में 594 अगर आप जोड़ देते हैं तो यही तो आपका मिश्रधन हो जाएगा। 8 5 13 कितना आ जाएगा, 63 94। पॉइंट कितना है, पॉइंट में कुछ था इस सवाल में 50, तो यही तो आपका मिश्रधन हो जाएगा। बस इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा आपका 1 + r/100 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6394.50 अपान 5800। पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। तो इसको थोड़ा काट दीजिए, देखिए कट जाएगा। इसको जब आप काटेंगे, प्रश्न नंबर हमारा है 23, इसको जब आप काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 441/400। इसको जब आप काट लीजिएगा 441/400 आपका आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 + r/100 होल टू द पावर स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, अगर घातें बराबर हैं तो उसके आधार भी बराबर होंगे। तो 1 + r/100 बराबर आपका आ जाएगा 21/20। तो r/100 कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 1/20, 20 पंचे 100, यानी कि r बराबर आपका आ जाएगा 5%। तो इस तरीके से आप फार्मूले से इसको लगा लीजिए। थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, वैसे लगाएंगे कैलकुलेशन ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम समय में लगाना है और फार्मूले से हमें कोई एलर्जी नहीं है। जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ जल्दी लग जाएगा फार्मूले से, हम बिल्कुल लगाएंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 24। 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालनी है। तो इसमें भी वही आपको निकालना है, तो इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं इसी तरीके से। 1500 पर तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 1 + r/100 होल टू द पावर 2 वर्ष की बात की गई है। और यहाँ क्या आएगा, पहले क्या आएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 15 और 2 17। ठीक है ना, 15,000 ये है और ये 2,496 आपका ब्याज है। तो आ जाएगा 15 2 17,496, नीचे 15,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/r/100 की स्क्वायर। तो इसको जब आप काटेंगे, इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे प्रश्न नंबर 24 को, तो आपके पास आ जाएगा 27/25, यानी कि 729/625। इसको काटने के बाद आएगा तो ये आ जाएगा 27/25 का होल स्क्वायर। जब घातें बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे, तो 1 + r/100 बराबर 27/25। तो r/100 कितना होगा, एक उधर जाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/25। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8% आपका इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा प्रश्न नंबर 24। तो इस तरीके से लगा दीजिए प्रश्न नंबर 24। अगला देखिए प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 25 है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, धन पूछा गया है। तो 2 वर्ष का फार्मूला आप लगा दीजिए, PR²/100²। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको पता है 35, P आपको निकालना है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है तो 5 गुणे 5 नीचे आएगा 100 इंटू 100, पचम 25 चौके 100, तो P बराबर 35 दूनी 70 दूनी 140, 14,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 25 का C आपका चला जाएगा। तो सिंपल से सवाल है, सभी को लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही, मतलब छमाही और वार्षिक दोनों तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4%, और समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, 3/2 वर्ष। तो पहले तो हम इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में हम इसको छमाही में कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, चाहे फार्मूले से लगा दीजिए चाहे वैसे लगा दीजिए। फार्मूले से लगाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 5,000 इंटू 1 + R/100 करते हैं तो 4 है, तो 4 से कटेगा कितना आएगा 26/25, 26/25। एक स्टेप और करते हैं, क्या स्टेप करते हैं, जो क्योंकि एक ही बार रहेगा, ये एक बार रहेगा, जब इसको करेंगे तो 1 से 1/2, पहली स्टेप में ये करते हैं, दूसरी स्टेप में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2/2% रखेगा, क्योंकि आप शॉर्ट में करेंगे, आपको चीज़ें पता है कैलकुलेट कैसे करना है। फिर भी चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए ए बराबर आपको पता है P आपकी वैल्यू कितनी है 5,000, 1 + R की वैल्यू कितनी है 4/100। आप यहाँ पर पूर्ण डिजिट लेंगे, इतना एक स्टेप और करेंगे, 1 + 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 का 100, यहाँ से काट देंगे 2 दूनी 4। तो आज देखिए 4 × 4 25 चौके 100, 25 × 25 26/25, इसीलिए हमने कर दिया था। इसको जब काटेंगे 50 आएगा तो 51/50 आ जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50 से 100 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, देखिए कितना हो जाएगा, 51 का 4 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 × 4 4 × 5 20, इसका 26 में कर देंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 का करेंगे तो 408, 4 8 2 10, 2 1 3, 4 1 5, 5304, 5304 इसका आ गया क्या, मिश्र धन आ गया। तो ब्याज कितना आया होगा, ब्याज आया होगा 304, समझे ना। मूलधन को घटाना पड़ेगा हमें मिश्र धन में से। अब कह रहा है कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और समय जो है 1 से 1/2 वर्ष है। अब छमाही में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये कितना है, ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 3 छमाही। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 3 छमाही। अब आप इससे लगा लीजिए, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। 2% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 1/50, ठीक है। तो 1/50 आएगा तो ये हो जाएगा 51/50, 51/50, 51/50, ठीक है, क्योंकि ये 3 छमाही है ना। तो इसको हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 5 से 5 चला गया। इसका आपको थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया 55/25। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का 4 और नीचे से गुणा कर देंगे तो नीचे बन जाएगा 100, बाद में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसका करेंगे तो आ जाएगा 4 × 4 4 × 5 20। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 51 का कर लीजिए। 51 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 204 और 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 40401। इसका एक बार फिर करना पड़ेगा, तो एक बार फिर कर लीजिए, 10404 गुणे 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 5 एकन 5, तो 40603 तो ये निकल के आया 530604। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये निकल के आया, ठीक है। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आया। हमें ब्याज चाहिए तो ब्याज कितना हो जाएगा 306.04, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ब्याज में डिफरेंस चाहिए, ब्याज में अंतर चाहिए, तो यहाँ से 304 घटा दीजिए। 304 घटा देंगे तो 2.04 आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर देखिए ऑप्शन ए चला जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था। अब 1-2 सवाल तो ऐसे होंगे ही जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। कौन सा है, प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। दूसरे वर्ष का यानी 2 वर्ष की बात की गई है, 10% एंड 10%। एक वर्ष 10% रहेगा, दूसरे वर्ष कितना, इन दोनों का कंबाइंड कितना होता है 21% रहेगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना आया 11%, यही तो आपको दे रखा है 132। तो 1% बराबर
11 के 11, 11 दूनी 22, 100% बराबर 1200। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया। 28, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष का एसआई दिया है सिंपल इंटरेस्ट, और 2 वर्ष का सीआई दिया है। यही तो आपसे पूछा गया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, सिंपल इंटरेस्ट 120 है, और ये 129 है। साधारण ब्याज हर साल समान रूप से बढ़ता है, यानी कि 2 वर्ष का 120 है तो पहली साल कितना रहा होगा 60, और पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज भी 60 ही रहा होगा, क्योंकि पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दूसरी साल ये हो जाएगा 120, लेकिन ये कितना हो गया 129, कितना बढ़ गया 9, कितने पर बढ़ा 60 पर, इंटू 100, 3 तरक का 9, 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 5 तियो 15% आपकी दर आ जाएगी। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 28। ये अगले 1-2 सवाल किस्त वाले सवाल हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो देख लेते हैं उन सवालों को। किस्त का एक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, इस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस्त वाला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में, और एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फार्मूले से कैसे लगाएंगे पहले वो देख लीजिए। 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये धन है, जो भी पैसा आपको किस्त में बांटना है ये यहाँ पे रखना है, और किस्त जो है यहाँ पे आपको रखनी है, और कितने साल का है उतनी स्टेप में आपको करनी है। 2 साल का है तो 2 बार लिखना है, अगर 3 साल का होगा तो 3 किस्तों में बांटना होगा, तो एक किस्त और बढ़ा लेंगे, किस्त बटे 1 + r/100 की पावर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे भी जा सकता है। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है धन 1025, 1025 को किस्त में आपको बांटना है। ठीक है, किस्त का मान हमने मान लिया है x होगा, थोड़ी देर के लिए मान लिया किस्त का मान x होगा, किस्त की जगह पे x रख दिया। 1 + r/100, तो आपके में r की वैल्यू दी गई है 5%, यानी 1 + 5/100 प्लस x बटे 1 + 5/100 की पावर 2। ठीक है, 3 साल का होता तो एक और आगे बढ़ा देते, x बटे 1 + 5/100 की पावर 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1025। तो यह जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 पंचे 100, तो 20 एकन 20 और 1 21 बटे 20, तो 20 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बटे 21x। इसी प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 400x/441। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हर बराबर करने के लिए हमें इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 दूनी 42, 420 और 420 यानी कि 820x बराबर 1025 × 441। इसको काट दीजिए तो कितनी बार में चला जाएगा, ये इसको जब काटेंगे तो इसको काट देते हैं, 21 से कट जाएगा। देखिए 21 से ये तो कट जाएगा, ये 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63। इसको हम देखते हैं किससे कटेगा। तो इसको काट दीजिए। देखिए इसको बिगाड़ के हम लिख लेते हैं 820। इसको जब काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको आप काट लीजिएगा तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आ जाएगा 551.25। ये आपकी किस्त आ जाएगी 551.25। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन देख लीजिए, प्रश्न नंबर ऑप्शन जो है इसका डी चला जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड है, किस्त का सवाल आप इससे निकाल सकते हैं। एक और किस्त का है, देखिए 66,200 का ऋण, 66,200 का ऋण आपकी 3 किस्तों में बांटना है, दर 10% है, तो किस्त हमने x मान ली, तो ये हो जाएगा 1 + r/100। फिर दूसरी x बटे 1 + r का यही रहेगी, इसमें 2 कर देंगे, इसमें x बटे 1 + r/100। ठीक है, 3 साल की 3 किस्तों की बात की गई है तो 3 बार करेंगे। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 66,200, इसको सोल्व कर लीजिए, एक सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आपको पैटर्न पता चल जाता है। 10×100 तो ये जाएगा 10 एकन 10 11/10, तो 10 तो ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 11, तो ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x/121, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000x/1331। समझ रहे हैं ना। तो बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसमें हम गुणा कर देते हैं 11 से, इसमें गुणा कर देते हैं 121 से, जिससे हमारे हर बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121 इस तरीके से। ठीक है, 11 का करेंगे 1100x प्लस 1000x, और ये जो जाएंगे ये इधर चले जाएंगे 1331 गुणे, तो इसको सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0
दूसरे नंबर पे 1, तीसरे पर देखिए 0 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, ये इतना आ जाएगा। तो बस अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1331 इंटू 66,200 बटे 3310, ठीक है, 3310 आपका आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट 2 बार में चला जाएगा, तो आपकी आ जाएगी, आपकी किस्त इसमें आ जाएगी, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपकी किस्त आ जाएगी प्रश्न नंबर 31 का जो है, इसका 2 में करिए, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 2662, यानी कि ऑप्शन सी आपका चला जाएगा प्रश्न नंबर 30 के साथ। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला लगा के जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है उसको आप किस्त वाला सवाल इससे लगा सकते हैं। एक और सवाल बचा है किस्त वाला, प्रश्न नंबर 31 देख लीजिए। कुछ धन उधार लिया गया है तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। प्रत्येक किस्त का मान, इसमें सवाल में थोड़ा चेंज किया गया है, किस्त का मान आपसे दे दिया गया है लेकिन धन पूछा गया है, तो धन को हम मान लेते हैं x और किस्त की वैल्यू आपको सवाल में दे दी गई 882, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। कितनी किस्तों में दिया, 2 वार्षिक किस्तों में, तो 1 + 5/100। इसी प्रकार इसमें 882 किस्त हमें पता है, 1 + 5/100, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 882, ये आ जाएगा 20 पंचे 100, 20 एकन 20 एक 21/20, 20 ऊपर जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा, प्लस 20 पंचे 100, 20 एकन 20 और 1 21, तो ये 882 तो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर आ जाएगा 400, नीचे आ जाएगा 441, ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, 21 चौके 84, 21 दूनी 42, तो 42 दूनी 84 प्लस 4 दूनी 800, तो 1640 आपका टोटल धन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, प्रश्न नंबर 31 का बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सवाल। तो अगला देखते हैं, एक लास्ट सवाल और बचा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में। लास्ट सवाल के बाद इसको खत्म करते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुनी वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो एक तो तरीका इसका बिल्कुल अपना लॉजिक लगा के आप इसको लगा सकते हैं। देखिए इस समय वर्तमान कितनी है, 64 सेंटीमीटर है। प्रतिवर्ष जो है 1/8 गुना वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष बाद पूछी गई है, तो प्रतिवर्ष हो जाती है 1/8 गुना वृद्धि। तो पहली साल कितनी हो जाएगी, पहली साल इसकी 1/8 कर लीजिए, 64 प्लस 1/8 करेंगे 8, तो कितनी आएगी, 8 4 12, यानी कि 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपके पास 72 दिया है, इसका 1/8 कितना आएगा, 9, तो 9 की फिर वृद्धि हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 81। आपसे क्या पूछा गया है, 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई 81 होगी, सीधा सा सवाल था प्रश्न नंबर 32, ठीक है। सिंपल लॉजिक लगा के आप इसको लगा सकते थे। तो इस तरीके से हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की प्रश्नावली समाप्त होती है, जो 22A थी। तो हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।